जो ही उन मटकों पर नजर डाली तो देखा सारे मटके खाली थे। एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि हमार तो सास रहे हुए सगला पानी भजोड़ा न कोई छेद लीकेज लाग रही है, पानी भेव कटे परती सिद्धि जोर लाग रही ही। देवा जी तो बाहर चल रहे थे, माता जी रथ के अंदर बैठे हैं, चारों तरफ रथ में पर्दे लगे हुए हैं और अचानक अंदर बैठे बैठे ही करणी माता ने कहा, हुकुम आपने ठीक लारे एक स्वच्छ पानी की तलाई है, आप विशु पानी पी लो। माता जी बैठे हैं मायने, देवा जी चल रहे बारे, प्यास लग रही देवा जी ने, लेकिन बट ना कोई तलाई ना कोई दिखी ना कोई है। लेकिन जियाई करनी माता अपने श्रीमुख सुखियो कि आपने ठीक पीछे एक तलाई है, जियाई घूमर देखियो और माँ की दया से एक विशाल पानी की तलाई उत्पन्न हो गई। प्यास इतनी जोर लाग रही है कि देवा जी कोई विचार करियो न कोई बात, स्वयं भी पानी पीने लगे। सेवकों से कहा पशुओं को भी पानी पिला दो, बारातियों को भी कहा भी पानी पी लो। और जब प्यास आप स्वयं की बिल्कुल मिट गई तो सोचा क्यों ना अपनी धर्म पत्नी को भी जल के लिए पूछ लो। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था, जिसमें हर जाति का अपना गौरव, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं, जिसमें विशेषकर जब मैं क्षत्रिय समाज की बात करूं तो जब विवाह शादी होती है तो मातृ शक्तियां बारात में नहीं जाती हैं, केवल सज्जन शक्ति जाती है। और आते समय एक सिंगनी के समान दुल्हन होती है मातृ शक्ति के रूप में जो ससुराल आती है। और उस समय लुटेरों का खतरा, जीव जंतुओं का खतरा, ऐसे में दिन में बारात चलती थी। दीपा जी ने सोचा कि भाई बारात में जी का बडेरा है, माने तो कहीं केवा के पानी मैंने पूछा, छोटा है टावर जी का रम रिया है, खेल रिया है, एक काम करो मैं ही पूछ लो पानी पीनो है कहीं। अपनी धर्म पत्नी को जल पिलाने के लिए लोटा भरकर, कलसिया भरकर रथ की ओर बढ़ने लगे। आज मां करणी एक नवीन लीला प्रकट करने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की है। दीपा जी अपनी धर्म पत्नी करणी माता को जल पिलाने हेतु रथ के पास गए। रथ के अंदर विराज रही भगवती को जल पिलाने के लिए देवा जी ने जैसे ही रथ का पर्दा हटाया और जल का लोटा अंदर किया, अचानक देवा जी ने देखा कि रथ के भीतर उनकी धर्म पत्नी नहीं बल्कि आठ भुजाओं को धारण करने वाली, सिंह पर सवार रहने वाली, तीन नेत्रों वाली देवी दुर्गा विराजमान है। बोलिए दुर्गे मैया की। देवा जी ने जैसे ही पर्दा हटाया गरजता हुआ शेर देखा, आठ भुजाएं देखी, आठ भुजाओं में अस्त्र शस्त्र देखे घबरा गए। पानी का लोटा हाथ से छूट गया, पैर पीछे किया, जैसे ही पल के झपकी कि माता जी फिर से दुल्हन के रूप में नजर आने लगे। थर थर कांपने लगे देवा जी के आजो काई देख लिया। और तब जगत को धारण करने वाली देवी करणी माता ने कहा, मैं जोग माया हूँ, मैं महामाया हूँ, मेरा अवतार जगत के कल्याण हेतु हुआ है, मैं गृहस्थ बंधन में नहीं बन सकती। माता जी ने आज्ञा दी कि समय आने पर अपनी छोटी बहन गुलाब बाई से आपका ब्याह कराऊंगी और उन्हीं के साथ आप गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाना। अब देवा जी तो इतना डर गया कि माता जी ने क्यों जी की बात ही सही है।
मन ध्यान है, बात सवाल जवाब करा, बड़े शेर आ जाए, बड़े 8 भुजाड़ी देवी आ जाए, तलवार लिया तो कान करा। लेकिन देवी ने अपना दुर्गा रूप दिखाया और गुरु कृपा से, मेरे पुरखों की कृपा से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि माता जी का सबसे बड़ा ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती आज से 8000 साल पहले लिखी गई है। वो दुर्गा सप्तशती जिसके 12वें अध्याय में जो ध्यान श्लोक आता है, वो एकदम वही रूप है जो करणी माता ने देवा जी को दिखाया। दुर्गा सप्तशती बड़ा सुंदर श्लोक है। ये विद्युत्ताम समप्रभाम रगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्याहि करवालके दशां सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखैर्विशिखां शापं गुणं तरजनीं विप्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। क्या कहा है? विद्युत की आभा वाली, जैसे बिजली कड़कती अंधेरे में एक पल उजाला कर देती, ऐसी विद्युत की आभा वाली मृगपति स्कंदस्थितां, हिरण का शिकार करने वाले शेर के कंधे पर सवार, 8 भुजाओं को धारण करने वाली, 3 नेत्र वाली और भीषणा यानी भयंकर नजर आने वाली। अब आपा सबसे घर में दुर्गा माता के चित्र है। आपा माता जी महाराज अरे धाम में भी अरे माता जी और दूतरो है, इनमें भी दुर्गा भवानी का चित्र है, लेकिन वो सब माता जी का सौम्य रूप है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में जो शब्द आया और देवा जी को जो दर्शन दिए वो कैसे थे? भयंकर भीषण, एकदम घबरा गए माता जी महाराज जी, क्या रूप है आपका। ऐसा रूप दिखाकर आदेश दिया। इसीलिए बात जानना, जब मैं पूरे विश्व में करणी माता की जयघोष लगाने की चेष्टा, प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, तो उसके पीछे बल क्या है? ये करणी माता कोई केवल लोक देवी नहीं है, ये करणी माता आदि शक्ति दुर्गा है। वही सिंह पर सवार, वही 8 भुजाओं को धारण करने वाली, वही त्रिनेत्रधारी, वही जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वो दुर्गा। जहाँ तक हम हमारे मस्तिष्क दिल दिमाग को पहुंचा नहीं सकते, तो वही दुर्गा हमारे कल्याण करने हेतु पुनः अवतार लेकर करणी माँ के रूप में प्रकट हुई। देवा जी क्यों माता जी थे क्यों क्यों तो शादी कर ले वहां तो क्या वो जी कोई काम करा। और ऐसे में माता जी का रथ आगे बढ़ने लगा। यहाँ जितनी मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि माता जी चाहते तो उनके पिताजी मेहा जी चारण कोई शेर पर बैठा रूप दिखा देते, पर पिताजी आप ही कह देता भाई तारे जलते तो ब्याह कर, नहीं जलते तो मत कर। लेकिन देखो आप माँ की लीला। माता जी आपको मेरे को क्या समझाना चाहती है? माता जी महाराज ने कहा कि मेरा प्रिय भक्त और मेरे पिता है मेहा जी चारण, और मेहा जी के मन में ये इच्छा है कि मेरी सबसे लाडेसर बेटी का कन्यादान कर दूं। और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, उनका मन, उनकी भावना, उनकी लोक लाज के लिए माता जी ने विवाह कर लिया। और आगे जाते ही अपने पति देव को सिंह पर बैठा रूप दिखाया। हमारी माता और पिता हमारे घर में हमारे सजीव जीवित भगवान हैं। अब मंदिर मालियों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन माँ और बाप के रूप में हमारे घर में साक्षात देव बैठे। और उनका मन रखने से, उन्हें खुशी देने से, अपने ऐसे कर्म जो कि उन्हें आनंदित करें, ऐसे कर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और न जाने कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य और कितनी सफलता आपके भाग्य में लिख देते हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती।
माता जी का रथ आगे बढ़ने लगा। ज्यों ही शाम होने लगी, जीव जंतु लुटेरे कई नाना प्रकरण के कारण जहाँ सांझ हो जाती उसी गांव में बारातें रुका करती थी। आज जहाँ सांझ हुई वो गांव है करुण। माता जी महाराज का रथ जो ही रुका, गांव की सज्जन शक्ति तो बारातियों के स्वागत में लग गई और मातृ शक्तियों ने दुल्हन का रथ घेर लिया। देखो आप, क्या परंपरा है हमारी, अतिथि देवो भव। और इन फिल्मों ने आज की सभ्यता बिगड़ती ने क्या कर दिया, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम कब जाओगे। मैं कल्पना करो आप कटे तो कटे आ गए। आज माता जी की इतनी कृपा है, इतनी सुंदर कथा परवाना में माँ की कृपा से हो रही है। आप देखो, या व्यासपीठ से देखता हूँ, कोई तो पूरी बस भरी हुई आती है, कोई आम की गाड़ी क्यों आवे, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, कोई 3 पहिया टेम्पो आ रही है। और तो और आज माता जी महाराज भी सौली के रूप में पंडाल पर चक्कर लगाकर माँ भी पधार गई। अब आप कल्पना करो, यहाँ तो हमारे आदरणीय बजरंग सिंह जी सुंदर कथा करा रहे हैं, और हमारे हिसाब तो कई लोग याद का है जो काल बजरंग सिंह जी बोले गणे ओढ़ के बजरंग सिंह जी करा दिया। अनेक गांवों से न जान न पहचान, लेकिन जब आप यहाँ विराज जाते हैं तो हमारे राठौड़ परिवार को देखिए कि अतिथि देवो भव की तरह एक व्यक्ति के लिए भी अगर पूरी गाड़ी भेजनी पड़ रही है कि साहब एक व्यक्ति एक भगत वहाँ फलाना गांव में इंतजार कर रहा है, तो अतिथि देवो भव जैसे देवता के लिए गाड़ी भेजी जा रही हो, किस भाव से आप माता जी के हर भगत का आओ भगत और स्वागत कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात क्या है, चाहे भक्तों की आओ भगत हो, आपके महाराज की आओ भगत हो, या भगवती करणी जी महाराज की चरणों की सेवा हो, जहाँ सेवा होती है वहाँ देवता विराजते हैं, संत विराजते हैं, भगत विराजते हैं। और ये सेवा का ही फलस्वरूप है कि कहाँ तो आज माता जी की कथा की पूर्णाहुति होनी थी, और कहाँ देवी ने आज्ञा कर दी कि एक और दिन माता जी महाराज की कथा कल भांति जाएगी। और आप देखो हमारे आदरणीय बजरंग सिंह जी उनके संपूर्ण परिवार का क्या भाव है कि माता जी महाराज एक और दिन हमारे घर में विराजेंगी, एक और दिन घर आंगन में माँ के हजारों भगत आएंगे, एक और दिन हमें आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, एक और दिन हम माँ के जयकारे लगाकर माता जी की कृपा को अनुभव करेंगे। इसी भाव से करोड़ों गांव में भी आओ भगत होने लगी। बारातियों के स्वागत में तो सज्जन शक्ति और दुल्हन के स्वागत में सारी माताएं आ गई। सब कहने लगी थे हमारे घर चालो, आप हमारे घर चालो। इतने में एक बूढ़े दादी सा ने नई दुल्हन का हाथ पकड़ा, कहा वो सामे मारो घरे आप हमारे साथ चालो। लेकिन नहीं कहो ना पूछो, सीधा दुल्हन रो हाथ पकड़, माता जी रो हाथ पकड़ ले जावा लगा। माँ करणी भी दुल्हन के स्वरूप में सुसज्जित है और उनके पीछे पीछे चलने लगी। घर के अंदर जाते ही बूढ़ी दादी सन का आप अठे विराजो, मैं गाया दुआरी कर रहा हूँ। माता जी घर आंगन में विराज गए, चारों ओर मंगल गीत गाती अन्य माताएं विराज गई और बूढ़े दादी सा गायों की दुआरी करने चले। वैसे तो ये गांव सबके लिए नया है, बाराती तो बस क्योंकि सांझ हो गई और यहाँ स्वागत हुआ इसलिए यहाँ रुक गए हैं, लेकिन भगवती इस गांव को जानती है। माता जी इस गांव को क्यों जानती है? क्योंकि इस गांव में रहता है करणी माता के अनन्य भक्त अणदा खाती। अणदा खाती जो करणी माता के अनन्य भक्त हैं, बचपन से सुआब जाकर दर्शन करते हैं,
सांझ हुई, अपने काम से लौटता हुआ अनदेखा हाथी ने देखा, अरे आज गांव की गुआड़ में कई बात है, कई चैल पहले खने गया, देखे कोई बारात आई हुई है। पूछो बारात क्यों आई है? गांव के बुजुर्गों ने कहा क्या बात, तो बारात तो सुहाग वाली है, साथी का जावे है। अब आपन कोई गाड़ी कोई लोग यदि आप मिल जावे ना पड़ जावे के देश लोग आ जाए तो मन एकदम हर्षित हो जावे के हे देश लोग भिरानी। यहाँ अंदाता इंद्र भाई साहब महाराज विराज रहे हैं। माता जी की इतनी श्रद्धा थी कि जिस समय माता जी अंदाता इंद्र भाई साहब विराजते थे और देशनोक से कोई रेलगाड़ी भी चल कर आती थी तो माता जी गच्छिप्रा जाकर उस रेल पे लगी धूल को भी सुन के लगाते थे कि देशनोक की पूर्ण से होती हुई आ रही है, इस पर माँ की रग लगी हुई है। ऐसे ही जब अनंता जी ने सुना कि बारात कहाँ से आ रही है, सुआब से, एकदम मन की कली कली खिल गई और माँ को पुकारा, हे सुआब की सगाई, मैं आपकी शरण में हूँ। सोचा माता जी कितना ही दिन हुआ गृहस्थी की गाड़ी चलाता चलाता एक काम काज में मैं तो बहुत दिन हम दर्शन करने आयो कर मन में सोचा कि माता जी बहुत जल्दी आकर आपके दर्शन करूंगा। माता जी की भावना को मन में लेकर अनदा सतार जी अनदा खाती उन्हें अपने घर की ओर गए। अनदा खाती ये नहीं जानते थे कि आज माता जी महाराज उन पर वो कृपा करने वाली है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की। जैसे ही अपने घर की देली तक पहुंचे अचानक अंदर बैठी कई मंत्र शक्तियां नजर आई और उन सबके बीच में दुल्हन के स्वरूप में साक्षात मां पार्वती के समान दर्शन देती हुई मां करणी अनदा खाती के घर आकर विराज रही है। जैसे ही माता जी महाराज को बैठा देखा मन कल्पना करने लगा कि माता जी साक्षात है विराज आओ कि कोई सपनों देख लिया। हाँ, और जैसे एक छोटा बच्चा जब कुछ नहीं समझ पाता तो अपनी माँ को ढूंढता है, अनंता भी कुछ समझ नहीं पा रहा और घर आते ही अरे माँ आज तो किन्हें घर ले आई। दौड़ता हुआ गौशाला की ओर गया, गायों की दुआरी करती बूढ़ी माँ ने कहा, अरे बेटा आपको कोई चारना रिवाई है, स्वाप सुहाई है, साथी का जावे है। अब तक तो उनको सोच रहे हो कहीं ना माता जी मारो भरम है कहीं अपार कोई मन में भावना कर दिया हो हे माता जी कई दिनों सारा दर्शन कर दिया या दीश लिया हो कहीं बात है, लेकिन जिया ही बूढ़ा माता राम की हो क्या तो कोई जानना नहीं कन्या है शुरुआत आ रही है। हम तो जान गए हो कि माता जी महाराज आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आप मुझ पर कृपा करने पर हार गए। अनबे ने जैसे ही ये बात सुनी कोई चारनारी भाई है सुआ अरे माँ आ कोई साधारण चारनारी कन्या कोनी ए तो हमारी इष्ट देवी स्वामी जगत करणी माता है। बूढ़ी दादी ने जो ही सुना गायों की दुआरी वही छोड़ी, माँ बेटे दोनों भक्ते भक्ते माँ की चरणों में पड़ी। बूढ़ी दादी धन का माँ मुझे क्षमा करना, मैं बूढ़ी मैं अंधी मैं आपको पहचान नहीं सकी देवी। देवी मेरा बेटा अंधा आपका परम भगत है माँ, निरंतर 24 घंटे आपका नाम लेता है, आपकी ओट में रहता है। करनी माता मुस्कुराई और माँ ने कहा हाँ ओ अणदो तो मैंने जाने है। मैं बार बार माता जी के प्रत्येक भक्त को ये बात कहना चाहता हूँ, माता जी महाराज न ज्ञान से प्रसन्न होगी न माता जी महाराज किसी मंत्र के वाचन से प्रसन्न होगी न माता जी महाराज केवल कोई बड़ा यज्ञ करने से प्रसन्न होगी। माता जी महाराज तो भाव की भूखी है जो भाव से प्रसन्न होगी और उस भाव की शक्ति ये है कि जिस देवी को वेद वेदांत नहीं जानते
बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिन्हें खोजते खोजते थक गए हैं, माता जी एक साधारण सुथार के लिए कहती हैं कि ये अर्दा मुझे जानता है। जियाई माँ बेटा बात करी, 5-7 मात्र शक्तियों को पता चली, पूरे गांव में हल्ला हो गया। अरे अर्दा रे घर माँ करनी बना है, अर्दा के घर माँ करनी आई है। सारा गांव लाइन लगाकर माँ को धोख देने आ गया, वंदन करने लगा। कोई माँ से धन धान्य मांगने लगा, कोई संतान का सुख मांगने लगा। अर्दा एक कोने में खड़ा हो गया और सोच रहा है माँ क्या दिन होगा सोने का कि देवी तुम इस दास के घर आंगन में बैठी हो, मुझ पर कृपा करने आई हो। बूढ़ी माँ अर्दे के पास आई और अर्दे को बोली, अरे अर्दा आज देख खाली भक्ति सफल हो गई है। देख आज तेरे पीछे कितने भगत माता जी के दर्शन कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद पा रहे हैं। अरे अर्दा देख आज सब माता जी महाराज से कुछ मांग रहे हैं, बेटा तू भी माता जी को कुछ मांग ले। अर्दा बोला माँ भोली बहुत है। अरे माँ करणी माता साक्षात हमारे घर आंगन बैठी है, अपना वरद हस्त हमारे शीश पे रख रही है। अरे माँ क्या मामला रह गया है माता जी से? अर्दे की माँ बोली है, अर्दे की माँ कहती है नहीं बेटा या नहीं। अरे माता जी थारी भक्ति से प्रसन्न हो रहा है, बेटा गाय को मांग माता जी। अब अपन कहते को बूढ़ा माए तो जावे नहीं, माँ की बात जो मैं कहते रहे माननी पड़े। अर्द तो जानियो कि भाई माता राम जी तो आज सूर्य अटक जाएगी, अर्दा का ईमान। अर्दे ने सोचा कि हे जगदम्बा मैंने आपका जो भी नाम लिया, जो भी आपका स्मरण में जानते अजानते जो पूजा करी, देवी आपने उसे सफल कर आज आप मेरे घर आ गई हैं। और फिर भी माँ मेरी माँ कहती है कि कुछ मांगे। अर्दा मनी मन सोचने लगा, विचारने लगा और अर्दा खाती ने कहा कि माता जी महाराज यदि आज मुझे आपसे कुछ मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगूंगा जिसके बाद संसार में कभी किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े। जब आपसे मांगे हैं माता जी महाराज फिर दुनिया से थोड़ी मांगे। जब आप ही सकल संसार में देनहार हो तो फिर दुनिया से क्या मांगे। अर्दा विचार करने लगा है, अर्दा का मन भाव से भरा हुआ है। अर्दे की माँ कह रही है अर्दा देख लोग तो झोलिया बनकर ले जा रहा है, माता जी का नाम लूट ले जा रहा है, तू घोड़ो घड़ो है कहीं मान। अरे मान। अर्दा वही खड़ा भाव से भरकर माँ से प्रार्थना करने लगा है। और क्या मांगने लगा है अर्दा करणी माता से? जन्म जन्म की भक्ति दे दो करणी मैया, ओ करणी मैया। जन्म जन्म की भक्ति दे दो करणी मैया, ओ करणी मैया। अब तो पार करो मेरे भी, अब तो पार करो मेरे भी इस जीवन की नैया। जन्म जन्म की भक्ति दे दो करणी मैया, ओ करणी मैया।
तन तन में प्राण मेरे गुण मैं तेरा गाऊं। तन में प्राण मेरे गुण मैं तेरा गाऊं। जीवन भर कर भक्ति तेरी करनी भक्ति कहाऊं। जीवन भर कर भक्ति तेरी करनी भक्ति कहाऊं। अब तो पार करो मेरे, अब तो पार करो मेरे भी इस जीवन की नैया। जन्म जन्म की भक्ति दे दो करनी मैया, ओ करनी मैया। जन्म जन्म की भक्ति दे दो करनी मैया, ओ करनी मैया। कर सिर पर रख दो मैया, कर सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों तेरा हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ कर सिर पर रख दो मैया, कर सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों तेरा हो तो दीजिए। देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का ओ तेरे वाली करनी मां तो धन और दौलत जामांगे। तेरे वाली करनी मां तो धन और दौलत जामांगे। करनी मां से मांगे तो फिर नाम और इज्जत जामांगे। करनी मां से मांगे तो फिर नाम और इज्जत जामांगे। तेरे जीवन में मां कर दो, तेरे जीवन में मां कर दो तुम खुशियों की बरसात। देना हो तो दीजिए। देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ।
माँ पूरी बनी किनारा जब डूब जाती दुनिया दिन पकड़ा हाथ हमारा हो ये जीवन मेरे हवाले माँ करो कृपा करनी माँ हो ये जीवन मेरे हवाले माँ करो कृपा करनी माँ मैया मेरे जीवन में थी जो दुनिया से अधूरी माता मेरे जीवन में थी जो दुनिया से अधूरी तेरे दर पर शीश झुकाया तो हो गया आरज़ू पूरी तेरे दर पर शीश झुकाया तो हो गया आरज़ू पूरी तेरे चरणों में आकर जीवन का मतलब जाना पाई कृपा की माँ दौलत तेरी शक्ति को पहचाना ये जीवन तेरे हवाले माँ करो कृपा करनी माँ ये जीवन तेरे हवाले माँ करो कृपा करनी माँ तेरे चरणों में थोड़ी जगह दे देना अंधे को तेरे चरणों में थोड़ी जगह दे देना दासी को माँ तेरे चरणों में थोड़ी जगह दे देना मांगू और नहीं कुछ मैया मेरी कृपा कर देना मांगू और नहीं कुछ मैया मेरी कृपा कर देना अब तो सुन लो साथ हमारी अब तो सुन लो साथ हमारी सुख की करना चाहिए बार दोनों हाथ उठाकर जो माँ की कृपा चाहते हैं तालियों के साथ गाएं। जन्म जन्म की भक्ति में तो कर मेरी मैया ओ कर मेरी मैया ओ